जब लवबर्ड की ब्रीड आई हुई होती है ना, वो दिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कि जब लवबर्ड ने बच्चे दिए हुए हों और बच्चे खास करके हैच होना शुरू हों, शुरू के जो 10 दिन होते हैं ना, ये इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस में ब्रीडिंग की तरीके बताए गए हैं, टिप्स बताई गई हैं, लेकिन जब बच्चे निकल आते हैं ना, असल काम वहां से शुरू होता है। ब्रीडिंग तो आ ही जाती है, जाहिर सी बात है। आप इतनी वीडियो देख रहे हैं और आपने 20-30 पेयर रखे हों या 10 पेयर रखे हों, तो उसमें से मेरे ख्याल से 5-6 तो फॉरन ब्रीड पर आ ही जाते हैं। अब नाजुक सूरत हाल ये है कि जी बच्चे निकलना शुरू हो गए, क्या ये बच्चे बचेंगे नहीं बचेंगे? बच्चों को खाने में क्या दिया जाता है, यानी कि पेरेंट्स को उस वक्त किन चीज़ों से हेल्प की जा सकती है? भुट्टा। भुट्टा जो है वो बहुत अहम चीज़ है। मैं इसको कंटेंट को आज बहुत नए तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको नया सीखने को मिले कुछ। देखें, भुट्टा जो है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको बेसिकली बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंसानों की हो या परिंदों की हो या जानवरों की हो, भुट्टा उसको बहुत अच्छे से फुलफिल करता है, बहुत अच्छे से। और बहुत ताकत वाली चीज़ है ये। और नरम होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बर्ड्स हैं ना, लव बर्ड्स वगैरह या तोते वगैरह हो गए, ये सब के सब नरम ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं। तो जब बच्चे दिए हुए हो तो कोशिश करें नरम भुट्टे का इस्तेमाल करें। कटर भुट्टा अगर आप डालेंगे तो लव बर्ड नहीं खाता कटर भुट्टा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लव बर्ड जो है वो कटर भुट्टा, कटर मकई नहीं खाता, सख्त हुई हुई सूखी हुई नहीं खाता, ये इनसे चबाई नहीं जाती। ठीक है, तो आपने कच्चे भुट्टे का इस्तेमाल करना है, जो ग्रीन भुट्टा होता है मकई का, उसका इस्तेमाल करना है, पानी वाला, जिसमें से पानी निकलता है, जो वाटरी होता है बहुत ज़्यादा। वो ये खाते हैं, बच्चों को फीड करवाते हैं। अब अहम चीज़ क्या है बच्चों को बचाने के लिए? डेली चेकिंग। आपके बच्चे जब निकले हैं, शुरू के 10-15 दिन डेली चेकिंग होगी आपकी, और डेली चेकिंग करना अच्छा होता है। अब डेली चेकिंग करनी कैसे और किस चीज़ की चेकिंग होगी? देखें, डेली चेकिंग ये होगी कि आप बॉक्स का जो विंडो है वो खोल के चेक कर लेंगे। जैसे ये सामने आपकी विंडो खुली हुई है, खोल के चेक कर लेंगे कि अंदर क्या है, क्या चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, कोई बच्चा मरा तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आपके बच्चे पिन फीडर के हो गए हैं, यानी कि बच्चे जो आपके पिन फीडर के हो गए हैं, उनको आप हाथ में उठा के ऐसे ऐसे जैसे ये रखा हुआ है ना, इस तरह चेक करें। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो ये कि आपको बच्चों के वेट का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बच्चे इतने वेट के होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेजॉरिटी का वेट इतना है। फिर किसी का कम होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा यार इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसका वेट कम लग रहा है मुझे। तो आप अच्छे से चीज़ों को पहले से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, आप कोई मसला होगा तो उसको पहले से क्योर कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बच्चा जो है वो कमज़ोर हो रहा है, तो उस पेरेंट्स को आप ट्रीट कर पाएंगे, उसको मेडिसिन डाल पाएंगे या उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, जो कि बड़ा आसान भी होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, बॉक्स को चेक करने से पहले सबसे जो अहम प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन क्या है कि जब भी आपने बॉक्स चेक करना है तो उसकी डायरेक्टली जाके विंडो नहीं खोल देनी आपने। हमारे यहाँ क्या होता है जी, डायरेक्टली जाके बॉक्स खोल देते हैं और चेक करते हैं। इससे क्या होता है, पेयर डर जाता है। कई बार वो एकदम स्लिप होते हैं, गुस्से से एकदम डर के मारे स्लिप होते हैं। उससे क्या होता है, अंडे आपके टूट सकते हैं, पंचर हो सकता है अंडा आपका। ठीक है, और अगर छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स जो है वो डर के मारे बाहर आए हैं, बच्चे भी डर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को चोट लग जाए, आपस में ही एक दूसरे की आंख में चोट लग जाए। तो आराम से खोला जाता है। खोलने से पहले नॉक किया जाता है, टक टक करके। पहले बॉक्स पे टक टक करके नॉक करें। उससे क्या होगा, पेरेंट्स में से जो भी कोई एक आध होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो अंदर बैठा है उसको इतना पता चल जाएगा कि बॉक्स में हरकत हुई है, नॉक हुआ है, तो अब कुछ ना कुछ होगा। तो वो अलर्ट हो जाता है, उसको पता होता है पहले से ही। बजाय इसके कि आप अचानक एकदम घड़म करके दरवाजा खोलें और एकदम वो धड़ल करके गिरे, आपस में लगे एक दूसरे को, उससे बहुत बेहतर होता है नॉक करें और उसके कुछ देर बाद स्लोली स्लोली गेट खोलें। अच्छा जी, इससे आपने चेक करना है, मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई एक आध अंडा पंचर हो जाता है। पंचर होना किसको कहते हैं? अंडे पे क्रैक आ गया है। ठीक है, एक तो होता है अंडा टूट गया है, जब टूट गया तो गया अंडा आपका। लेकिन अगर अंडा क्रैक हो गया है, हल्का सा पंचर सा हो गया, उस पर बिल्कुल मामूली से चटक गया है वो, तो उसको क्योर किया जा सकता है। कैसे क्योर करते हैं? उसके ऊपर आप जो औरतें नेल पॉलिश लगाती है ना हाथों के अंदर, वो वहां पर आप नेल पॉलिश लगा सकते हैं। वो सूख जाती है, कड़क हो जाती है, वो एक लेयर बना लेती है। नेल पॉलिश जो है वो एक लेयर बना लेती है। नाखून पर भी वो एक लेयर बना लेती है, तो अंडे के ऊपर भी इसी तरह वो एक लेयर बना लेगी। और ज्यादा नहीं लगानी, पता लगे आप पेंट कर दें पूरे अंडे पे, जहां पे क्रैक हुआ है वहां पे 2 बार 3 बार आप फेर दें। उससे क्या होगा, नेल पॉलिश लग जाएगी और वहां पे पंचर जो है आपका लग जाएगा, और उसमें से बच्चा भी निकल आता है, कोई इतना मसला नहीं है। बहुत ज्यादा लगाएंगे तो जी मसला हो सकता है, फिर बच्चा निकलते हुए हो सकता है डेड इन शेल ना हो जाए कहीं। बिल्कुल 2-3 लेयर लगानी है, 2 लेयर या 3 लेयर पर बहुत होती है। अच्छा, ये मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा हर परिंदा जब भी अंडे देता है तो एक दिन में एक अंडा देता है। जैसे किसी तोते ने 5 अंडे दिए हैं,
तो जाहिर सी बात है 5 दिन में 5 अंडे दिए होंगे। जैसे अगर मेरे तोते ने आज एक अंडा दिया है तो अगला अंडा वो कल अगले दिन 24 घंटे के बाद देगा, जाहिर सी बात है। तो हर अंडे में 1 दिन का डिफरेंस होता है। तो जब बच्चे निकलते हैं, बहन भाई जब निकलते हैं, उनमें भी तकरीबन इसी तरह 1-2 दिन का ही गैप होता है, ज़्यादा लंबा गैप नहीं होता, इसी तरह का गैप होता है। अब होता ये है कि जब आपके पास बच्चे निकलना शुरू हुआ, भुट्टा तो आपने डालना शुरू कर दिया, अब आपने बाजरा भी नहीं डालना। अगर आपके महंगे तोते हैं, आप समझते हो यार महंगे परिंदे हैं और बच्चों को सही से फीड नहीं करवा रहे, तो बाजरा कम कर दें। बाजरा वैसे भी कम रखें, क्योंकि फीड करवाते हुए ना बाजरा इतनी आसानी से उगला नहीं जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा बाजरा डलता नहीं है या डाले नहीं, या डालना गलत है तोतों को, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं शायद ये बाजरे के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी मुश्किल को समझ नहीं पा रहे, आपका बर्ड जो है वो बाजरा खा के फीड नहीं करवा रहा, आप इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो ये गलत है। बाजरा कम कर दें या गायब कर दें कुछ दिनों के लिए। पट्ठों को जब बड़े हो जाएं पट्ठे, उनको आप डालें तैयारी करते हुए, लेकिन जब बच्चे छोटे हैं, माँ बाप ने फीड करवाना है, तो उस वक्त बाजरे को कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एलिमिनेट करें बाजरे को। बाकी जहाँ तक रही बाजरे के खिलाफ होने की बात, तो भाई मैं खुद बाजरा सप्लाई करता हूँ, दाना सप्लाई करता हूँ मैं ऑल ओवर दी कराची। तो जो लोग बोलते हैं बाजरा मिला के दो, हम उनको मिला के दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाजरा भी खिला सकते हैं आप अपने बर्ड्स को, लेकिन कम क्वांटिटी में। सारा गेम ही यही है, फीड करवाना आ जाए ना बच्चों को तो बड़ा अच्छा हो जाता है काम। अगर आपके पेरेंट्स बच्चों को फीड सही से करवा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन काम हो जाता है। अब जिसके पास महंगे बच्चे होंगे तो वो कभी फालतू बहस में नहीं पड़ेगा, वो आगे की तैयारी करेगा कि बाजरा कम कर दो, भुट्टा डालो, वो अच्छे से अच्छा काम करेगा। समुद्री झाग होना चाहिए आपके पास, जो कैल्शियम होता है, जो कटल बोन जो होता है वो होना चाहिए आपकी एवियरी के अंदर, आपके पिंजरों के अंदर। ऐसी वो वाली चीज़ें जो परिंदा जब ब्रीड पर होता है ना, तो अगर आप उसको कुतरने के लिए कोई चीज़ देंगे ना तो उसके लिए हेल्दी होगी। अगर परिंदा ब्रीड पर है, बच्चे दिए हुए हैं, फीड करवा करवा के स्ट्रेस में आ रहा है और उसके पास समुद्री झाग नहीं है चबाने को, तो फिर वो प्लकिंग करता है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे 1-1 दिन के गैप से निकलते हैं, तो फॉस्टर करना भी ज़रूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रीडिंग। तो फॉस्टर करने के लिए फॉस्टर पेयर होने चाहिए। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? महंगे तोते के बच्चे उठाए या अंडे उठाए, दूसरे सस्ते तोते के नीचे डाल दिए। अच्छा, अब होता ये जी, अगर 5 बच्चे निकले हैं तो दोनों 5 दिन में 5 बच्चे निकले होंगे, सबसे आखिरी में जो निकला है वो बहुत छोटा होगा, बाकी बहन भाई उससे बड़े होंगे, तो वो जो सबसे छोटा होता है उसको फॉस्टर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, वरना कई बार वो दब के मर जाता है या कई बार वो कमज़ोर रह जाता है, बाहर आके मर जाता है। तो फॉस्टरिंग बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप कुछ इस तरह से फॉस्टर कर लें कि हर पेयर के पास 3-3, 4-4 बच्चे हों, ताकि उसको पालने में आसानी हो जाए। 5 बच्चे 6 बच्चे पालना हर पेयर के बस की बात नहीं है, और आप रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपका कोई एक पेयर जो है वो 6 बच्चे पाल रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है बेचारा, हाँप रहा है, सांस फूल रही है, बच्चे तो पल जाएंगे, पेयर आपका खराब हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो फॉस्टरिंग इसीलिए की जाती है कि महंगे तोतों की लाइफ को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और उनकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने के लिए उनके बच्चे फॉस्टर किए जाते हैं। सो गाइज, अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, आपको मेरे पास से ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी मिल जाएगी, और बच्चों को बचाने के लिए, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे में, कोरियर कंपनी आपके घर पे देकर जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन भी हमारे पास होती है, प्रोटीन लिक्विड भी होता है हमारे पास, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी होता है। अगर आपके बर्ड रूम में बारीक बारीक लीकें हो रही हैं, या आपके बर्ड में लाइसेस हो रही हैं, आपकी कमर पे लाइसेस हो रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं बर्ड रूम से होकर आता हूँ तो कमर पे कुछ चल रहा होता है, तो ये बारीक कीड़े होते हैं, दीमक होती है, लाइसेस होती है, इनके लिए एंटी लाइसिस स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ब्रीडिंग बूस्टर आपको मेरे पास से मिल जाएगा, जो कि सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है और प्लस हैंड फीड भी यही है। ये 3 in 1 है, बहुत जबरदस्त है, ये आपको मेरे पास से मिल जाएगा। और हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, ये तमाम चीजें आपको मेरे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें, नाम लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और ठोको सब्सक्राइब बटन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।